आज से 12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उस लड़की का नाम सोनिया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और वो दुबई से कानून की पढ़ाई करके आई थी। वो मेरी कज़न थी और दूसरी जानिब ना मैं कोई जॉब करता था और ना ही मेरी कोई फ्यूचर प्लानिंग थी और ना ही मैं उस जैसा कोई खूबसूरत लड़का था। लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था और सच बात तो ये है कि वो मुझसे भी प्यार करती थी। लेकिन हमारी मोहब्बत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी और वो दीवार स्टेटस की थी, जिस दीवार को मैं चाह कर भी नहीं मिटा पा रहा था। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मजबूर किया कि वो सोनिया के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन जवाब में मुझे बहुत ज़्यादा ताने और बहुत ज़्यादा बेइज्जती सुनने को मिलती थी। मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि पुप्पो लोग कभी भी सोनिया का नाम मेरे नाम के साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे अम्मी अबू ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और मेरे अम्मी अबू ने कहा कि वो लड़की इस घर में कभी भी नहीं रह सकती। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी क्यों, सोनिया हमारे घर क्यों नहीं रह सकती? तो मेरी अम्मी खामोश हो गई। मेरे अबू बोले कि वो जिस कमरे में सोती है उस कमरे में बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं और वो जिस गाड़ी में घूमती है उस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से भी ज़्यादा है। उसके घर में नौकर चाकर हैं और तो और उसकी पालतू बिल्ली का खर्चा भी हमारे घर से 2 गुना ज़्यादा है। और तो बात करता है सोनिया से शादी करने की। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे अबू आहिस्ता से बोले, अरे भाई, पैसे का ज़माना है, तू दौलत कमा, फिर चाहे वज़ीर आज़म की बेटी को भी अपनी दुल्हन बना ले। बड़ी बड़ी दौलत कमाना सिर्फ हमें फिल्मों में ही दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में एक गरीब की ज़िंदगी पुल से रात से भी ख़तरनाक होती है। गुर्बत से निकलकर महलों में जाना। मैं सोनिया के दिल का हाल जानना चाहता था। मैं सोनिया के घर गया। वो गार्डन में बैठी थी। मैंने उसे सलाम किया और कहा, सोनिया, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोनिया मुस्कुराई और उसने मुझे कहा कि पागल, बैठो तो सही, फिर उसके बाद जितनी चाहे मर्जी बातें कर लेना, मैंने तुम्हें रुका थोड़ी है। सोनिया ने मुझे अपने पास बिठाया। हाय, वो उसके लंबे लंबे बाल, उसकी मोहब्बत भरी पलकें। मैं सर झुकाकर सोनिया से बोला कि सोनिया, मुझे तुमसे शादी करनी है। सोनिया मुझे आहिस्ता से बोली, अगर कोई ना माना तो फिर क्या करोगे? मैं सोनिया की आंखों में देखकर बोला, सोनिया, तुम सिर्फ मुझसे ये सोचकर बिछड़ जाओगी कि मैं एक गरीब लड़का हूँ। सोनिया मेरा हाथ थाम कर बोली, नहीं हसनैन, मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकती और ना ही कभी होंगी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी इज़्ज़त करने वाले हो, मेरा ख्याल रखने वाले हो। बहुत किस्मत वालों को मिलता है तुम जैसा हमसफ़र। मैं भी तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहती, लेकिन हमें कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा। मेरे बड़े भाई, मेरे पापा दोनों हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। मैंने सोनिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और मैंने उससे पूछा कि सोनिया, क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? तो उसने मोहब्बत भरे अंदाज में सर हिलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैंने उसे कहा कि मैं आखिरी सी कोशिश कर लूं आपके बाबा से बात करने की। उसने कहा, हाँ, करके देख लो। मैं बाइक पर जा रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई। मैं सिग्नल पे खड़ा था। इतने में सोनिया के पापा, जो BMW कार में बैठे थे, मेरे बराबर में आकर खड़े हो गए। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सिग्नल खुल गए और पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फटफटी साइड पर कर। मैं अपना स्टेटस, अपनी औकात
अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी थी कि मैं सोनिया को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहता था। मैं सोनिया के पापा से बात करने उनके ऑफिस में चला गया। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। रात हुई तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और कहा कि अगर तुमने सोनिया का ख्याल अपने दिलो दिमाग से ना निकाला तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। मैं अपने अब्बू की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। मैं जो भी रास्ता देखता था, हर तरफ से रास्ता बंद नजर आ रहा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोनिया को फ़ोन किया और सोनिया से पूछा कि क्या तुम मेरे बगैर जी लोगी? तो सोनिया ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे बगैर जीना होता तो मैं उस पायलट लड़के से शादी ना कर लेती। अगर मैंने तुम्हारे बगैर जीना होता तो मैं कभी भी उस लड़के को इनकार ना करती। मैंने तुम्हें कहा है ना स्नेन कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों पूरे 7 साल तक अपनी फैमिलीज़ को मनाते रहे। बिलाखिर उसके अब्बू सोनिया की शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवा रहे थे। सोनिया ने मुझे कसम दी हुई थी कि अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और ऐसी बातें तुम बस जेब नहीं देती। तुम अभी जवान हो, ऐसा कभी भी मत करना। तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। इतने में सोनिया बोली कि मैं समझदार हूँ, इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती किसी और के साथ बांध रहे हैं। जब मुझे कोई भी रास्ता नज़र ना आया तो मैं सोनिया को अपने साथ ले आया